Welcome back, students, in the next chapter, that is from class 9th English prose, The Sound of Music. Okay, The Sound of Music. ये जो चैप्टर है खासकर एक ऐसी लड़की के बारे में है, पार्ट 1 में, ठीक है, पार्ट 1 में, जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी। और इसकी बचपन में कुछ समय के बाद जो सुनने की क्षमता है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम हो गया आपका द साउंड ऑफ म्यूजिक। एक्चुअली में बच्चों ये जो कहानी है सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है वैसे लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ठीक है। आगे कहानी में क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे और हम उससे पहले जो है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है हमें मिलेगा। जैसे कि ये जो आप अपने स्क्रीन पे ये पिक्चर देख रहे हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पिक्चर है वो ये जो लड़की है ये एवलिन ग्लेनी है, ठीक है। और मैं बताऊं कि इनका जो पूरा नाम है ये एवलिन एलिजाबेथ एन ग्लेनी है और इनका जो जन्म हुआ था 19 जुलाई 1965 में। और जो प्लेस है वो है अबरडीनशायर, स्कॉटलैंड में पड़ता है बच्चों। और आगे चलकर जब ये पढ़ लिखने के बाद ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये परक्यूजनिस्ट बनती हैं, तबला वादक बनती हैं। इसका मीनिंग जरूर याद रखिएगा, तबला वादक है। और इनके बारे में बताया जाता है बच्चों कि कम से कम 1.5 से 2,000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ये प्ले कर सकती थी, इनको बजाने आता था। हाउ टू प्ले सी नोज अबाउट दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके। और इनके बारे में एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनके लाइफ पर, ठीक है, इनके जीवनी पर एक मूवी बनी थी और उस पिक्चर का नाम है, उस मूवी का एक जर्मन डॉक्यूमेंट्री थी। एक्चुअली में वो क्या थी, एक जर्मन डॉक्यूमेंट्री थी, ठीक है। एक जर्मन डॉक्यूमेंट्री थी जो नियर अबाउट 2000 है ना 4 में बनी थी, ठीक है, 2004 में बनी थी। और उस जर्मन डॉक्यूमेंट्री का नाम था टच द साउंड, ठीक है, टच द साउंड, और मेड ऑन द लाइफ ऑफ एवलिन। इन्हीं के जीवनी पर ये मूवी बनी थी। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि जो इस मूवी के है ना डायरेक्टर जो थे, डायरेक्टर जो हैं उनका नाम है थॉमस रिडल सीमर, है ना, थॉमस, ठीक है, थॉमस रिडल सीमर, ठीक है, थॉमस रिडल सीमर नाम याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए बच्चों वो ये है कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हो अब, ठीक है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने सामने, यही वो राइटर हैं जिनका नाम है, आपको चैप्टर के एंड में इनका नाम भी बताया गया है, जिनका नाम है देबोराह, ठीक है, कौली, ठीक है, नाम क्या है, देबोराह कौली इनका नाम है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में, इनका जो जन्म हुआ था 6 जुलाई, ठीक है, 6 जुलाई 1913 में इनका जन्म हुआ था। और कहां पर जन्म हुआ था इनका, इंडिया में हुआ था, ठीक है। हालांकि इनका जो पालन पोषण हुआ था वो टोरंटो कनाडा में हुआ था, ठीक है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये देबोरा कॉली हैं, ओके। ये जो बेसिक बातें थी बच्चों हम लोगों ने जान ली। अब हम जो है वो बात करेंगे चैप्टर की, ठीक है, वो बात करेंगे चैप्टर की, ओके। देखिए जो आपके स्क्रीन के सामने ये जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है द साउंड ऑफ म्यूजिक, है ना, ये जो आपको चैप्टर दिखाई दिया यहां पर इसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। और इस चैप्टर का जो है हम लोग एक्चुअली में फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे बच्चों। और जिनके बारे में, किनके बारे में, उनका नाम है एवलिन ग्लेनी। कहा जाता है लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। हम जो सामान्य मनुष्य हैं हमारे पास सुनने की क्षमता होती है, हम सिर्फ शब्दों को ही सुनते हैं। कहीं ना कहीं जो शब्द हैं, जो वर्ड्स होते हैं ना, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है, उनके अंदर फीलिंग्स भी होती है ना, उनके अंदर फीलिंग्स भी होती है। तो शब्दों को सुनने के साथ साथ हमें उनके जो शब्द हैं उनकी फीलिंग्स को भी समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो है
जब आप आगे बढ़ते हैं, बिफोर यू रीड यहां पर दिया है, जो बिफोर यू रीड, तो ये जो चीजें हैं इनके बारे में हम आगे चलकर देखेंगे क्या क्या है। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, but she has given her something, he has given her back something extraordinary। ईश्वर ने, ये व्यक्ति है कोई, कहा है, कह रहे हैं कि उस लड़की से उनके सुनने की क्षमता तो ले ली गई है, लेकिन ईश्वर ने उनको इसके अलावे मतलब कि बहुत ही असाधारण चीज, विशेष चीज दिया हुआ है। वो क्या है हम देखेंगे आगे चैप्टर में। कहा जाता है कि वॉट वी हियर सी फील्स, हम जो सिर्फ सुन सकते हैं, सुनते हैं, वो उन चीजों को क्या करती हैं, महसूस करती हैं, फार मोर, है ना, डीपली देन एनी ऑफ अस। जो भी हम सुनते हैं ना, उन सबसे ज्यादा वो चीज वो क्या करती हैं, महसूस करती हैं। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो म्यूजिक को इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती हैं, कर पाती हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फाउट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक विकलांगता, अपंगता जो है, एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन में उन्होंने सफलता की कहानी को लिखा, सफलता को पाया। तो कौन है ये तो पता चल चुका है कि हम लोग जो ये जो स्टोरी इंस्पिरेशनल स्टोरी है वो पढ़ने जा रहे हैं एवलिन ग्लेनी के बारे में। ठीक है, किसने इन चीजों को लिखा है, देबरा कॉली ने। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, है ना, उस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थॉमस रीडल सीमर थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। कहानी की शुरुआत यहां से होती है, इस इंस्पिरेशनल कोट जो है यहां शुरुआत होती है। कहता है कि रस आवर, है ना, रस आवर क्राउड्स जॉस्टल, जॉस्टल शब्द जो है इसको भी जानेंगे, फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, राइट। जो ये जो प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेन आने वाली है, ठीक है, वहां पर जो भीड़ है ना, रस आवर क्राउड्स, खचाखच भीड़ भरी हुई है और सभी लोग अपने अपने जगह लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म पे, है ना। अ स्लाइट गर्ल, एक पतली दुबली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, ठीक है, 17 वर्ष की है लेकिन अपनी उम्र से कम दिख रही है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, थोड़ी सी डरी सहमी है लेकिन उसके अंदर उत्तेजित भी है, वो उत्तेजित भी है। एंड शी फेल्ट द वाइब्रेशन, एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जो ट्रेन आ रही थी प्लेटफॉर्म पे, तो उसके वजह से जो वाइब्रेशन हो रही थी, उस वाइब्रेशन की वजह से वो थोड़ी थोड़ी क्या थी, नर्वस भी थी और थोड़ी थोड़ी एक्साइटेड भी थी। यही रीजन नहीं था, ट्रेन आ क्यों रही थी, वो ट्रेन से जा कहां रही थी, मेन बातें तो वहां हैं। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक कहां है, लंदन, ठीक है, वहां पर शायद इस लड़की का क्या है, परफॉर्मेंस है, ठीक है। एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, but this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf, ठीक है। इस लड़की का जो एवलिन ग्लेनी है ना बच्चों, इनका एक परफॉर्मेंस था कहां पर, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस होती है बच्चों के अंदर अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई परफॉर्मेंस दे रहा हो, है ना। और ऐसी लड़की जो एक स्कॉटलैंड से आई हुई हो, देहाती इलाका हो, छोटा मोटा इलाका हो, वहां से इतना ज्यादा स्ट्रगल करके आई हुई हो, और जो शारीरिक रूप से कैसे विकलांग है बच्चों, वो बहरी हैं, वो सुन नहीं पा रही हैं, ठीक है। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, देखिए यहां जो है ये बताया जा रहा है कि एवलिन ग्लेनी जो है उनकी जो सुनने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हुई। हर मदर रिमेंबर, उनकी मां को याद है बातों को, जैसे कहते हैं कि समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन, जब एवलिन की उम्र कितनी थी बच्चों, 8 ईयर ओल्ड, वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है पियानो जो वो बजाना चाहती थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, मां कहती हैं इनकी, ठीक है, कि हमने उसके नाम को पुकारा, बार बार पुकारा, पर उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुई, ऐसा लगा जैसे वो हमारी आवाज को सुन नहीं पा रही है। आई सडनली रियलाइज शी डिडंट हर्ड, मुझे लगा कि अचानक महसूस हुआ कि वो सुन नहीं पा रही है। एंड ये बातें कौन कह रही हैं, इसाबेल ग्लेनी। ये इसाबेल ग्लेनी कौन है, एवलिन ग्लेनी की मदर हैं।
For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. और जहां ये पढ़ रही थी लड़की एवलिन ग्लेनी, है ना, ये अपने जो बहरापन है उसको कंसील करती हैं, छिपा रही हैं, किन से? अपने दोस्तों से और टीचर से. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her marks had deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a स्पेशलिस्ट. जो इनकी अध्यापिका है ना, मुख्य अध्यापिका जो है, इनके पेरेंट्स से कहते हैं कि भैया आप अपनी बच्ची को ना स्पेशलिस्ट से दिखाएं. स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं. ठीक है बच्चों, स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं. जो वो काम करते हैं उस काम में उनको महारत हासिल होती है, वो जानते हैं कि कैसे अच्छे तरीके से इस काम को किया जा सकता है. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली impaired as a result of gradual nerve damage. जब चेकअप कराया गया तो पता चलता है कि ये जो इसकी प्रॉब्लम है ना, उसके नर्व में नर्व का क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से, डैमेज हो जाने की वजह से उसके सुनने की क्षमता जो है वो लॉस कर चुकी है. ठीक है, लॉस्ट है. They were advised that she would be fitted with hearing aids. अब ये हियरिंग एड्स क्या होता है? ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, जो लगाने पर थोड़ी थोड़ी लोगों को आवाज सुनाई देने लगती है, आवाज उनको सुनाई देने लगती है, ये कहें तो ये जो स्पेशलिस्ट है ना, इनके पेरेंट्स को कहते हैं कि इनको हियरिंग एड्स लगाना पड़ेगा. उसके बाद इनको स्कूल भेजनी पड़ेगी. और कहा, किस स्कूल में? डिफ, बहरों के स्कूल में, जहां ऐसे बच्चे रहते हो. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, है ना. अब देखिए, माँ पिता अपने बच्चों को कितने प्यार से पालते हैं, है ना, अपने कितने भी दुख सह लेंगे, कष्ट सह लेंगे, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ हो. हर माँ बाप ऐसे ही होते हैं, है ना. जैसे ही इनकी माँ को पता चलता है कि मेरी बच्ची को ये प्रॉब्लम है, उनकी दुनिया अंधेरी हो गई, उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया, ऐसा कह सकते हैं. वो कह रही हैं कि मैं तो सुनी तो वो फिर मतलब निराशा छा गई उनके मन में. नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. जहां इस बच्ची को, एवलिन ग्लेनी को, निराशा में डूब जाना चाहिए था बच्चों. अरे मैं तो अब सुन नहीं पाऊंगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, ये दुनिया क्या कहेगी, मैं कैसे लोगों की आवाज को सुनूंगी. एवलिन ने इन बातों का परवाह नहीं किया. उसने संघर्ष का रास्ता चुना. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. उसने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि मैं और लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जीने का प्रयास करूंगी. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. और अपने इच्छा को म्यूजिक में बनाए रखा, अपने इंटरेस्ट को म्यूजिक में बनाए रखा. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन. जाइलोफोन भी एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, जिसको जल तरंग कहा जाता है. एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. उन्होंने भी निश्चय किया कि मैं भी इस जाइलोफोन को बजाऊंगी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर. बहुत सारे उनके शिक्षक जो थे, है ना, उन्होंने उसको हतोत्साहित किया. अरे बच्चे, तुम तो सुन नहीं पाओगे, कैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम बजाओगे, तुम्हें तो सुनाई ही नहीं देता. बट परक्यूजनिस्ट रॉन फॉब्स, एक तबला वादक है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि परक्यूजनिस्ट जो है उसकी जो हिंदी मीनिंग है बच्चों, वो है तबला वादक. देखो यहां इसकी इंग्लिश मीनिंग भी दी हुई है. यू मस्ट रिमेंबर द मीनिंग्स एज वेल एज हिंदी एंड इन इंग्लिश ऑल्सो. ओके, ड्रम द तबला, प्लेज द ड्रम एंड तबला. ओके, नेक्स्ट, जो परक्यूजनिस्ट है रॉन फॉब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल. उस लड़की के अंदर जो शक्ति थी ना, जो ऊर्जा थी, जो काम करने की दृढ़ प्रतिज्ञा थी ना, उसको पहचान गए. पोटेंशियल, उसकी क्षमता को पहचान गए. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स. 2 बड़े बड़े ड्रम्स को बजाने लगे. 2 डिफरेंट नोट्स. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. देखिए, टीचर वही होता है, टीचर गुरु, है ना, गुरु जो आपको मोटिवेट करे, जो आपके अंदर की ज्वाला को, जो आपकी प्रगति करने की ज्वाला है, जो आपको वो हमेशा उसको जलाता रहे, आपको आगे बढ़ाता रहे, है ना, टीचर वो होता है ना. गुरु जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता हो बच्चे, है ना. गुरु जो है, एक्चुअली में गुरु जो है, इसमें 2 वर्ड हैं, गु और रू. अंधकार से जो व्यक्ति को प्रकाश की ओर लेकर जाता है उसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं, है ना. देखिए टीचर ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया.
है ना। और देखिए मैं ये कहता हूं कि जब आप नहीं अंदर से कुछ करना चाहोगे ना, तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है ना। तो ये टीचर हैं, उनकी अंदर की पोटेंशियल को समझ जाते हैं, और उन्होंने कहा, क्या कहा, कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, भैया कानों से मत सुनो। शी वुड से, कहा करते थे, ट्राई टू सेंस, महसूस करो, इट सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से। सेज एवलिन, एवलिन क्या करती हैं, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, अपने कमर के ऊपर से मैं हायर ड्रम को फील, हायर ड्रम के वाइब्रेशन को फील कर पाती थी, और लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर ड्रम था ना, मैं अपने कमर से नीचे उस चीज को फील कर सकती थी। ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात है। यहां पर कहते हैं कि डिस्कवर दैट फोर्ब्स रिपीटेड एक्सरसाइज, है ना, बार बार दोहराया, रसरी आवत जातते शिल्पे परत निशान, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बच्चों आज का जो समय है ना, आज का समय है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। ओनली प्रैक्टिस कांट मेक यू अ परफेक्ट। ठीक है, तो आपको कैसी प्रैक्टिस करनी है बच्चों, अपने दिलो दिमाग को उससे प्रेम करो ना, अपने काम से प्रेम करो, वैसे काम से जो समाज को उन्नति देता हो, आपकी भलाई हो, समाज की भलाई हो, है ना। कैसा, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बच्चों। ठीक है, ये जो फोर्ब्स एंड टीचर, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, बार बार इस एक्सरसाइज को दोहराते रहे, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। यहां पर एवलिन ग्लेनी अब महसूस करने लगी कि वो अलग अलग नोट्स जो है, टोन जो है, ट्यून जो है, उसको फील कर पा रही हैं, है ना। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। इन्होंने कहा कि मैंने अपने शरीर के रोम रोम को, रोम रोम के दरवाजे को खोल दिया, कि हर जगह से मैं महसूस करूंगी, है ना, साउंड्स एंड वाइब्रेशंस को। द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। ओके, मैं बार बार कहता हूं कि लोग कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। बच्चों मेहनत करने वालों की हार हो सकती है, अगर वो मेहनत सही डायरेक्शन में, है ना, और सही टाइम पर ना किया जाए ना, तो मेहनत करने वालों की भी हार हो जाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, सही डायरेक्शन में और सही टाइम पर मेहनत करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कहती हैं कि ये कड़ी मेहनत, दृढ़ प्रतिज्ञा की आगे की बात रही कि मैंने इन चीजों को महसूस करना शुरू कर दिया। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, इस समय के बाद उन्होंने वापस मुड़कर अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यंग ऑर्केस्ट्रा। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा क्या है, एक ऐसा ग्रुप होता है बच्चों, ठीक है, ऐसा ग्रुप होता है जहां पर बच्चे डांस, म्यूजिक, ये सारी चीजें करते हैं, उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप का चीज है। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, जब वो ऑर्केस्ट्रा कर रही थी तो उनकी उम्र कितनी थी, 16। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने संगीत को ही अपना जीवन बनाऊंगी, और संगीत को ही अपना जीवन समर्पित कर दूंगी। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उन्होंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन क्या होता है, एक छोटा सा प्रदर्शन होता है आपका, किस चीज को लेकर, म्यूजिक को लेकर, है ना, या फिर डांस को लेकर। अभी चल रहा है ना डांस इंडिया डांस, ये सारे एबीसीडी वगैरह चलते हैं ना। तो कहने का मतलब एक छोटा सा परफॉर्मेंस होता है बच्चों, जहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ आप उसके काबिल हो कि नहीं हो। तो इन्होंने ऑडिशन दिया था, कहां पर ऑडिशन दिया था, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, एंड स्कोर्ड, देखो, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। इन्होंने इतनी अच्छी मार्क्स लाई, इतनी अच्छे परसेंटेज लाए हैं ना, कि जो अभी तक उस रॉयल एकेडमी में किसी ने नहीं लाए थे। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, फिर वो ग्रुप के साथ साथ वो क्या करने लगी, सोलो परफॉर्मेंस। अच्छा, सोलो परफॉर्मेंस जो होता है ना, वो क्या कहते हैं इसको, एकल प्रदर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, अकेले जब कोई आदमी प्रदर्शन करता है सिंगल, उसको बोलते हैं सोलो परफॉर्मेंस, राइट। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द 3 ईयर कोर्स, 3 वर्षों में जो उन्होंने जगह जगह प्रदर्शन किए, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, उनको बड़े बड़े पुरस्कार मिले। कहती हैं एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। कहती हैं, देखो यहां कितनी सुंदर बात कही गई है ना। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, आप कड़ी मेहनत करते हो और आपको पता है कि आपकी
दिशा क्या है ना? मैं भी तो यही बात कह रहा था, यू विल गेट देयर। अच्छा, दिशा और किस चीज के बारे में? समय, टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज जो है ना, आज जो है सक्सेस जो है ना, सक्सेस, जो सक्सेस है ना बच्चे, वो क्या है? वो सक्सेस जो है आपका स्पीड प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है? क्या होनी चाहिए? स्पीड प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए बच्चे, ठीक है? कह रहा है क्या? एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड मोस्ट साउथ आफ्टर मल्टी परक्यूजनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट। लोगों ने बहुत सारे उनके सामने उनको चैलेंज किया, अच्छा खासा प्रदर्शन इन्होंने किया, ठीक है? अच्छा खासा प्रदर्शन किया इन्होंने। तो ये जो है, इनका जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, इनका जो ये परफॉर्मेंस है, लोगों को अचंभे में डाल दिया कि अरे एक ऐसी लड़की भाई जो मतलब सुन नहीं सकती लेकिन इतनी अच्छे परफॉर्मेंस, ठीक है? अब आप आगे आते हैं, इट इज इंट्रिग्विंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफोर्टलेसली, है ना, विदाउट हियरिंग। अरे भैया ये सुन नहीं सकती है लेकिन इतना अच्छा प्रदर्शन। इन आवर 2 आवर डिस्कशन जो देवरो कॉली हैं और एवलिन ग्लेनी के बीच में जो डिस्कशन चल रहा है, वो कहती हैं देवरो कॉली की वो एक भी शब्द को भूलती नहीं है, और कहती हैं, वो हंसती हैं कहकर, क्या कहकर हंस रही हैं? मेन विद वुजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। जो दाढ़ी वाले व्यक्ति होते हैं ना, मुझे समस्या पैदा करते हैं, ठीक है? इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ठीक है, कह रही हैं इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, सी इज द होल, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज। मतलब कहने का मतलब कि जब भी वो बात करती है ना, तो पूरे भाव भंगिमा के साथ बात करती हैं, पूरे बॉडी मूवमेंट के साथ बातें करती हैं, है ना? ऐसा लगता है कि उनकी आंखें, उनकी जो जुबान है, हर चीज बोल रही हो, ठीक है? सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश टिल्ट, लिल्ट, है ना, और अपनी भाषा में वो अपने स्कॉटिश लैंग्वेज को भी यूज करती हैं। माई स्पीच इज क्लियर, वो कहती हैं कि मेरी भाषा स्पष्ट है, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। कहती हैं कि मेरी भाषा तो उसी समय से है, साफ सुथरी है, स्पष्ट है। सी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच और बेसिक जापानीज। देखिए इनको फ्रेंच भाषा भी आती है, जापानीज भाषा भी आती है। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, म्यूजिक के बारे में वो क्या कहती हैं? इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, है ना, एवरी पार्ट। कहती हैं कि ये जो म्यूजिक है ना, मेरे शरीर के रोम रोम से मेरे बॉडी में क्या कर जाता है? इंटर कर जाता है, ठीक है? मैं इसकी वाइब्रेशन समझ, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन माई हेयर। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। कहती हैं कि जब मैं जाइलोफोन बजाती हूं ना, तो जाइलोफोन से मेरे फिंगर टिप्स में वो वाइब्रेशन आते हैं, और उस फिंगर टिप से मेरे पूरे बॉडी में वो वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील्स द रिजोनेंस। रिजोनेंस का मतलब बच्चे क्या होता है? गूंज, है ना? जो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे उनको भी याद रखिएगा, इकोज का मतलब क्या होता है? गूंज। कहती है कि मैं ड्रम्स की जो रिजोनेंस है उसको भी मैं महसूस करती हूं। कहती हैं ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी का जो स्टेज वगैरह होता है जहां ये परफॉर्मेंस देने जाती हैं। सी रिमूव्स हर शूज, अपने जूतों को जो ये उतार देती हैं, क्यों उतार देती हैं? सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि वो अपने पैरों से उन वाइब्रेशंस को क्या कर सके? महसूस कर सके। चलिए नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 8 पर, ठीक है, पॉइंट नंबर 8, नॉट सरप्राइजिंगली, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इन्होंने अपने दर्शकों को, अपने श्रोतागणों को हमेशा से आनंदित किया है। इन 1991, देखिए ये खास समय था उनके जीवन का, ठीक है, 1991, सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर से उनको अवार्ड से नवाजा गया था, ठीक है? कब नवाजा गया? कब उनको ये प्राइज मिली थी? 1991 में, ठीक है? सीज मास्टर परक्यूजनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, ये भी बहुत बड़े तबला वादक रहे हैं। कहते हैं, देखिए ये फर्स्ट, ये जब हम चैप्टर की शुरुआत किए थे ना बच्चे, वहां पर ये सेंटेंस था, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट सी हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वॉट वी हियर सी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। भगवान ने सुनने की क्षमता ले ली हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन्होंने उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें दी हैं, ठीक है? सबसे बड़ी चीज तो ये कि हिम्मत न हारने का गुण है ना, क्वालिटी ये है उसके अंदर, ठीक है? दैट इज वाई सी एक्सप्रेस
एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही रीजन है कि वो संगीत को इतने अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाती हैं। ठीक है, पॉइंट 9। ठीक है, एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, कहती है कि मैं भैया, वर्कहॉलिक का मतलब क्या होता है? काम करने की आदि, हमेशा काम ढूंढते रहना। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ एन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, कहा कि संघर्ष तो आया जीवन में, लोगों से मुझे चैलेंजेस मिले, लेकिन जो उसके बदले में उपलब्धि मिली ना, वो सामान्य नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट, फ्री कंसर्ट किनको देती थी? जेलों में जाकर, अस्पतालों में जाकर, है ना। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू, किसको भैया? यंग म्यूजिशियंस को। यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो किसको हाई प्रियोरिटी दिया करती थी? यंग म्यूजिशियंस को। एक एन रिचलिन है, देखिए यहां पर अभी तक ये तीसरा नाम है। एवलिन ग्लेनी के नाम को लेंगे, उनकी माता जी का नाम लेंगे, तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, है ना। एवलिन एन रिचलिन, जो बिथोवियन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन, जो कि एक ऐसा ये सोसाइटी है, एक ऐसी संस्था है जो कि बहरे बच्चों के लिए वो क्या इकट्ठा करती है? फंड इकट्ठा करती है। ठीक है, तो एन रिचलिन कहती हैं कि सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, वो और लोगों के लिए क्या है? तो बच्चे प्रेरणा का स्रोत हैं, है ना। लोग देखते हैं कि अरे भैया, इतनी सारी तकलीफों के बावजूद उसने बुलंदी को छुआ, तो हम क्यों नहीं, है ना। दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दैट दे can't go, है ना। वो महसूस करते हैं कि अगर ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं तो हम भी कर पाएंगे, कर लेंगे। ठीक है, एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड हर मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जितने उनकी उम्र के दुगने लोगों से उन्होंने कहीं ज्यादा उपलब्धियां हासिल की। सी हैज बाउड परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और वो लोगों के सामने प्रदर्शन करके ये दिखाएं कि वो सुस्त नहीं है, वो हर वो चीज कर सकती है जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। सी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, ये वो उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो विकलांग हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उनको देखते हैं और कहते हैं इफ सी कैन डू इट, अगर वो कर सकती हैं, आई कैन, मैं भी। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस, टू मिलियंस। ओके, उन्होंने इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी लोगों का मन को जीता, उनके दिलो दिमाग को आनंदित किया। देखिए यहां पर जो हैं, ये जो देवरो कॉली का नाम आया। ठीक है, और देखिए बच्चों, अभी आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो अरुणिमा सिन्हा जी का नाम आएगा। वो एक प्लेयर थी, उनको भी एक बार ट्रेन से कहीं यात्रा कर रही थी, तो बच्चों उनके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। उनकी एक पैर उस एक्सीडेंट में कट जाती है, और उसके बावजूद वो हिमालय पर जाती हैं, वहां पर भारतीय झंडा को फहराती हैं और दुनिया में नाम कमाती हैं। तो हमारे आसपास जो है ना, बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, पर कहीं ना कहीं हम अंदर से जब तक मोटिवेट नहीं होंगे ना, तब तक इन कहानियों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है ना। हमको हम सभी को ऐसा लगता है ना कि हमारी समस्याएं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। लेकिन बच्चों अपने आसपास देखो, आज आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपके माता पिता ने बहुत सारी आपको सुविधाएं दी हुई हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनको आपकी इतना उनको सुविधा नहीं मिल पाती है ना। तो उन सुविधाओं का सदुपयोग कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, दैट्स ऑल।